प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में देखेंगे आप राहुल एग्जाम एक्सप्रेस जो मॉडल नंबर 5 है। और प्यारे बच्चों आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें आप। तो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर तो पहला देख ही रहे हो आप, ठीक। अद्वितीय हल है तो कैसे हल करेंगे इसको। तो अद्वितीय हल की ये स्थिति होती है, ठीक है, आपकी A1/A2 B1/B2। तो क्या करते हैं देखना, तो यहाँ पे K/6 लिखेंगे, K/6 और यानी बराबर नॉट इक्वल ये वाला चिन्ह, फिर ये -1 होता है यहाँ पर -1/-2। तो प्यारे बच्चों यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2K हो जाएगा और 6 एकन 6, ये नॉट इक्वल तो ऐसे ही चलेगा, फिर 2 एकन 2 और 2 तियाँ 6, तो K नॉट इक्वल 3 हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, आपका प्रश्न नंबर 2 है, ठीक। समीकरण ये दिए, कह रहा अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे तो K का मान ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे वो देखना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये समीकरण लिख रखे, अनंत होने का ये कंडीशन होती है, ठीक है। अनंत हल होंगे, ये समपाती रेखाएं होती हैं, समपाती रेखाएं, और ये भी साथ में संगत होता है, ठीक। ये चीज़ भैया, ये 3 कंडीशन होती है, इनको याद कर लें आप। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2/4 लिखेंगे, 2/4 और बराबर यहाँ पे 3/K, ऐसे करके लिखना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे बचेगा 1/2 बराबर 3/K। कैसे गुणा कर दो, इसका इसमें तो K बराबर 6 निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद इसका दूसरा देखिए, जो आप समीकरण देख रहे हो, कोई हल नहीं है, ठीक। कोई हल, देखो यहाँ पे तीनों कंडीशनें आ गई हैं, अद्वितीय हल, ठीक है, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और समांतर रेखाएं, तीनों कंडीशनें आ गई हैं आपकी, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशनों को आपको याद कर लेना है। पहले तो हमने ये बता दी आपकी अद्वितीय, यानी अद्वितीय हल होता है ये, ठीक है, अद्वितीय हल होता है, ठीक है। और ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक, और साथ में संगत। अब यहाँ पर संपाती रेखाएं होती, संगत होती हैं और इसका कोई हल नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे लिख देना कोई हल नहीं है, ऐसे करके, ठीक। सॉरी, कोई हल नहीं है, अनंत हल है इसके, ठीक, यानी अनंत हल होंगे, ठीक, अनेक हल होंगे इसके, अनेक हल है। अब तीसरा क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए ध्यान से जरा, नंबर 3। तो इसको कैसे हल कर, देखो, यानी कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है तो इसकी कंडीशन प्यारे बच्चों ये होती है, तो आपकी होती है समांतर रेखाएं, ये समांतर रेखाएं, और ये साथ में होता है असंगत, असंगत, ठीक है, और इसका कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ पर 1 है, तो इसको कैसे हल करें, 1/5 बराबर 2/K, ठीक। हल कर दो यहाँ पर, इसका K का इसमें करें K और 2 पंजे 10 हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो K बराबर आपका 10 निकल के आ जाएगा। अगला समीकरण देखिए आप, यहाँ पे जो आपका अगला है प्रश्न नंबर 4, ठीक, ये देख लो, ये दिया हुआ, इसको कैसे हल करेंगे वो देखना जरा ध्यान से आपको। तो नंबर 4 डाल लेना है आपको यहाँ पर, तो 1/x² + 5 और बराबर 1/9। प्यारे बच्चों कैसे गुणा करना है, तो इसका इसमें करो, तो x² + 5 और बराबर 9 एकन 9, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो 5 को इधर भेज दो, तो x² बराबर 9 - 5, तो x² बराबर 4 बचेगा, इधर से घात हटेगी तो इधर अंडरूट लग जाएगा, तो x बराबर √4। और प्यारे बच्चों जब इधर से घात हटेगी तो इधर अंडरूट लगेगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, तो x बराबर प्लस माइनस और √4 को 2 लिखा जाएगा, ठीक। मिलाओ इसका आंसर, टिक लगाइए अपना। अब इसके बाद अगला नंबर 5वां है, इसका 5वां दे रहा है 5x - 5 और प्लस x + 5 और बराबर है 55। अब देखो क्या करेंगे, 5 से ये 55, 5 एकन 5, 5 एकन 5 कट जाएगा। अब यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो x² - 5 का वर्ग और बराबर 11। ये सूत्र होता है भैया a + b और a - b बराबर होता है आपका a² - b²। तो प्यारे बच्चों एक बार प्लस और एक बार माइनस है, तो a² - b² बन जाएगा, तो x² माइनस ही हो जाएगा 25 बराबर 11। अब 25 को उधर भेज देंगे, तो x² बराबर 11 + 25, तो x² बराबर ही हो जाएगा 36। तो बिल्कुल सेम इसी की तरह सवाल बन गया इसकी तरह, तो इधर से घात भेजो, उधर अंडरूट लगाओ, तो x बराबर √36 और आपको प्लस माइनस यहाँ पे देना है, तो x बराबर +-6, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद छठा नंबर है इसका, वो देखिए। अब छठा सवाल कैसे करते हैं देखना,
तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इस यानी इस संख्या का गुणा इस संख्या में करेंगे तो आपका देखो 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 तियो 12, कितना हो गया 12। फिर अंडरूट 5 का अंडरूट 5 में करेंगे तो हो जाएगा 5, ठीक है। अब 12 पंजे 60। अब 60 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने माइनस का चिन्ह ना, घटाने पर 7 बचे। तो आप 60 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 7 बचे। तो आपका ये हो जाएगा 12 पंजे 60, ठीक। 12 और पंजे 60, 12 में से 5 घटाएंगे 7 बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 अंडरूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस का 12x और माइनस का हो जाएगा 5x और माइनस का 3 अंडरूट 5 बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, यहाँ से 4 कॉमन मिल जाएगा यानी 4x। तो यहाँ बचेगा अंडरूट 5x और प्लस 4 तियो 12। अब यहाँ से हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, माइनस देख, थोड़ा ज़रा ध्यान से देखना, ये 5 है आपका 5, तो 5 को लिख सकते हो अंडरूट 5 गुणा अंडरूट 5x और माइनस 3 अंडरूट 5 बराबर 0। तो यहाँ पे आपने 4x तो कॉमन ले लिया था, तो 5x प्लस का 3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो इसमें भी अंडरूट 5 है और इसमें भी अंडरूट 5 है। देखो इस वाले 5 को हमने लिख लिया अंडरूट 5 गुणा अंडरूट 5। जब इन दोनों का गुणा करें तो 5 ही बन जाएगा आपका, ठीक। तो यहाँ से हम अंडरूट 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा अंडरूट 5x। अरे भैया एक ही तो निकाला, तो एक बचा हुआ, ये वाला बच गया इतना, ठीक। और माइनस 3 अंडरूट, खाली 3 बचेगा, ये भी चला जाएगा बाहर, ठीक। और बराबर 0, ये 3 बना हुआ आपका। अब ये वाले देखो माइनस कॉमन है तो प्लस होगा हम पे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों संख्या एक जैसी हैं तो अंडरूट 5x प्लस 3, फिर ये संख्या लिखी जाएगी 4x माइनस अंडरूट 5 बराबर 0। तो यहाँ पे अंडरूट 5x प्लस 3 बराबर 0। अब 3 को उधर भेजो तो यहाँ पे x बराबर निकलेगा -3 बटा अंडरूट 5 इतना। अब ये संख्या उठाओ, 4x माइनस 5 अंडरूट 5 बराबर 0, तो 4x बराबर हो जाएगा अंडरूट 5, तो x बराबर हो जाएगा अंडरूट 5 बटा 4। तो इसका जो आंसर निकला है -3 अंडरूट 5 कामा अंडरूट 5 कामा 4। मिलाओ देखो आंसर कौन सा है। ये आपका आंसर है माइनस, ये कहाँ है भाई ये, हाँ प्यारे बच्चों इसका आंसर पहला आ गया, ठीक है, ये वाला आ गया आपका पहला। छठे का पहला आंसर भी मिला लिया करो भाई कभी कभार, ठीक। हाँ यही सही है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अब प्रश्न नंबर 7 है आपका, ठीक। इसको कैसे हल करते हैं वो देखना, इसको ऐसे देख लीजिए आप प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 त्रिभुज हैं, ठीक। तो इसका वर्ग कर दो, 2/5 का वर्ग करेंगे जी, 2/5 का वर्ग करेंगे। ये संगत भुजाओं का अनुपात है, ये संगत भुजाओं का अनुपात है, ठीक। जब किसी त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात होता है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे, ठीक, तो भुजाओं का वर्ग कर दिया जाता है, यानी जो अनुपात का वर्ग कर दिया जाता है। तो 2 और 5 का वर्ग करेंगे, यानी कि 2/5 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4/25 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4/25 दूसरा। अब इसके बाद ये देखिए नंबर 8, इसको कैसे करते हैं वो देखना प्यारे बच्चों। यहाँ पे 2 त्रिभुज दिए हुए हैं, ठीक है, एक दिया हुआ ABC और एक दिया हुआ DEF। तो कैसे करना है, यानी त्रिभुज आपको दिया हुआ है त्रिभुज ABC, फिर एक त्रिभुज दिया हुआ DFE। तो जब भी हमेशा जैसे ABC है तो मैंने यहाँ से नाम लिखना स्टार्ट किया ABC, तो D है तो DEF ऐसी नाम लिखेंगे आप हमेशा। तो इनकी माप दे रखी, AB बराबर 3 है और BC बराबर 2 है, तो AC बराबर 5 है। तो इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा दी थी 4। अब प्यारे बच्चों ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ठीक। तो हमेशा अब पूछा क्या है इसमें, तो इसका परिमाप पूछा, इस वाले त्रिभुज का परिमाप पूछा है। अब क्या करेंगे देखना प्यारे बच्चों, ये वाली भुजा 3 है तो ये 4 हो गई, तो ये सॉरी ये 2 है तो ये 4 हो गई, ये वाली 3 है तो ये 6 हो गई, ठीक है। और ये वाली भुजा 2.5 है तो ये वाली भुजा 5 हो गई। अब इस त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़, इन तीनों भुजाओं को जोड़ दो, 6 4 10 5 15। देखो समबाहु जो समरूप त्रिभुज होते हैं ये भुजाएं 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी होती हैं। अब इस वाले त्रिभुज की भुजाएं सब दी हैं तो इसकी 4 दी है। तो अब इससे ये पता चल गया कि इस त्रिभुज की भुजा इस वाले त्रिभुज से 2 गुनी है, तो ये 2 है तो ये 4 हो गई, ये 3 है तो ये 6 हो गई, ये 2.5 है यानी 2.5 का आधा 2 गुना 5 होता है, ठीक। ये 2.5 है और 2.5 का 2 गुना 5 होता है। और त्रिभुज का परिमाप पूछा, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का जोड़, इन तीनों को जोड़ दो, 6 4 10 5 15, तो आंसर आ गया इसका 15, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको ये, तो इसका आंसर 15 आ जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न,
आपका प्रश्न नंबर 9 है। तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी, तो प्यारे बच्चों त्रिभुज हमने बना लिया ए बी सी। अब कह रहा बी सी के समांतर ए एक्स, यानी इसके समांतर एक्स बाई एक किरण खींची गई, ठीक है। तो फिर आई कह रहा है यहाँ पर दे रखा ए बी, यानी ए बी बराबर बी, ए बी बराबर 4bx। तो अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, जो बी एक्स है इसके नीचे आएगा, तो ए बी बटा बी एक्स, ठीक, गुणा वाली चीज़ भाग में आ जाती है, तो यहाँ पे 4। अब आपको पता है इसके नीचे 1 कर सकते हैं। अब समझना, ए बी का मान 4 हो गया, ए बी का मान 4 हो गया, और बी सी और बी एक्स का मान 1 हो गया। अब ये वाले मान यहाँ दर्शा दो, तो ए बी का मान कितना, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मान हो गया 4, ठीक, ध्यान समझना प्यारे बच्चों। इसका यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मान 4 हो गया, और बी एक्स है तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मान हो गया 1, एक्स बना हुआ, ठीक है, ये गुणा का चिन्ह एक्स बना हुआ है। तो यहाँ से लेके देखो ए बी का मान यहाँ से लेके यहाँ तक 4 हो गया, अब बी एक्स यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मान 1 हो गया। अब एक बात प्यारे बच्चों ध्यान समझना, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है, तो ये वाली भुजा कितनी बची है, 3 बची है भैया, कितनी बची है, 3, ठीक। अब क्या करें देखना, अब ये वाली भुजा कितनी है, 1 है, ये वाली भुजा 1 है, अब ये वाली भुजा 2 हो गई। प्यारे बच्चों ये वाली भुजा इसकी दोगुनी तो है, कितनी है, इसकी दोगुनी है ये, ठीक है। तो ये वाली भी भुजा इसकी दोगुनी ही होगी, ये 3 है तो ये वाली भुजा 6 होगी, ठीक। देखो ये वाली 1 है तो ये वाली कितनी होगी आपकी, 2 होगी, ठीक। इसकी ये वाली भुजा है इसकी दोगुनी है, तो ये वाली भुजा है इसकी दोगुनी होगी, तो 3 दूनी 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। क्या पूछ रहा है, ए बाई बराबर 6। और देख भी लिया करो भैया आंसर कभी कभार, नमे का है आपका, ये कहाँ चला गया, नमे का 6, ठीक, 6 सेंटीमीटर है आपका। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगली यानी कि अगला नंबर देखिए, चाहो तो आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, जैसे देखो कैसे करेंगे, ए ई कैसे करेंगे, यानी कि ए एक्स बटा एक्स बी ऐसे करके, और बराबर ए बाई बटा जो थैलीपैड में होती है, यानी ए बाई बटा बाई सी, मान लगा दो, इसका मान 3 है और इसका मान 1 है, और ए बाई का मान पता नहीं, इसका मान कितना 2 है, तो गुणा कर दो, तो ए बाई बराबर 6, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है, जैसा आपको बढ़िया लगे वैसे काम कर लो। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है। बिंदु इतने इतने से बने वाले त्रिभुज के परिकेंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो इस प्रकार का सवाल होगा तो इसको छोड़ देंगे आप, इसको छोड़ देंगे। अब इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक निकालेंगे, यानी 0,0 छोड़ देंगे आप, 0,0 छोड़ देंगे, इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु निकाल देंगे आप। तो यहाँ पर लिखेंगे ए यानी कि A,0 और B है 0,B। अब इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु निकाल दो आप, मध्य बिंदु। जब इसके मध्य बिंदु निकालेंगे सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2, मान लगा दो, x1 का मान a और x2 का मान 0 बटा 2 कामा y1 का मान 0 और y2 का मान b बटा 2, इतना, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे तो ये a बटा 2 हो जाएगा कामा b बटा 2 हो जाएगा, ठीक, इतना हो गया आपका ये। प्रश्न नंबर 9 देखिए, 9-10 बिंदु इतने और इतने से बनने वाले त्रिभुज के परिकेंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों परिकेंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए देखो इसका थोड़ा प्रोसेस लंबा है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये 0,0 छोड़ देंगे आप, 0,0 छोड़ देंगे, तो इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु निकाल देंगे आप, इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे देखना, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले ए, यानी आप लिखेंगे A,0, फिर इसके बाद B और 0,B। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2, मान लगा दो, ये x1 का मान है और ये x2 का मान है, तो a प्लस 0 बटा 2 कामा ये y1 का मान है और ये y2 का मान है, तो होगा 0 प्लस b बटा 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे a बटा 2 कामा b बटा 2, ठीक प्यारे बच्चों, ये इसके आंसर आ गए। अगर इसका थोड़ा सही तरीका है वो ये है, देखो थोड़ा समझ लीजिए आप, इसको मैं आपको पूरा बताते हैं अब आपको। जैसे आप यहाँ पे त्रिभुज बनाएंगे, एक पहले ग्राफ खींचेंगे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके,
अब ये बताओ यहाँ पर जो बिंदु होगा वो 0,0 होगा, 0,0। अब देखो ये वाली दूरी कहलाती ए, ये वाली दूरी कहलाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक कहलाएगी ए, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी, ये वाली दूरी कहलाती बी, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी कहलाती बी। तो बिंदु इसके निर्देशांक होंगे a,0 और इसके निर्देशांक होंगे 0,b। तो प्यारे बच्चों यहाँ से इन दोनों को मिला देंगे। अब आपका ये बन गया समकोण त्रिभुज। क्या बन गया? ये बन गया समकोण त्रिभुज। ठीक, अब समकोण त्रिभुज में जो केंद्रक होता है, समकोण त्रिभुज में जो केंद्रक होता है कर्ण के बीचों बीच होता है यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर होता है। तो यहाँ पे नाम लिख दो, यहाँ पे लिख दो ओ, यहाँ लिख दो ए और यहाँ लिख दो बी। अब ये जो समकोण त्रिभुज में जो केंद्रक होता है कर्ण के बीचों बीच होता है, तो बिंदु पी के, यानी कि यहाँ पे ए बी है ना, ये ए बी का मध्य बिंदु पी के निर्देशांक निकाले हमने, ये चीज बताई आपको, ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर कौन सा है ये? प्रश्न नंबर 11। अब आपका प्रश्न नंबर 11 है, एक त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक 1,4 है, ठीक है, तथा जिसके दो सिरों के निर्देशांक 4,-3 तथा -9,7 हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे करते हैं समझना प्यारे बच्चों। चित्र बना लिया मैंने। ये केंद्रक के निर्देशांक, तो इसके बीचों बीच केंद्र 1,4 है, ठीक। अब इसके 3 शीर्ष हैं ए बी सी, इसमें 2 के निर्देशांक दिए, तो इसके निर्देशांक ज्ञात करने। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान रखना। तो यहाँ पे सबसे पहले केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक के निर्देशांक, प्यारे बच्चों जो केंद्रक के निर्देशांक निकाले जाते हैं x1 + x2 + x3 बटा 3 ऐसे करके, ठीक है, कामा, फिर y1 + y2 + y3, सॉरी हाँ y3 और बटा 3। अब ये देखो कहीं से आप उठा लो, ये x1 है और ये x2 है और ये x3 है, ठीक। जे आगे आगे वाले मान x1 x2 यहाँ से करो, a b c, x1 x2 x3, फिर यहाँ से y1 y2 y3, ठीक। यहाँ से मान लगाओ, x1 का मान कितना 4 हो जाएगा और x2 का मान -9, तो -9 कर दो, और x3 का मान x, तो x कर दो बटा 3, कामा, y1 का मान -3, y2 का मान 7, y3 का मान 22 और बटा 3 ऐसे बंद कर दो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा आपका -5 प्लस का x बटा 3, कामा, यहाँ पे हो जाएगा 4 + y बटा 3, 7 में से 3 घटाएंगे 4 बचेगा आपका। अब यहाँ पे केंद्रक के निर्देशांक कितने हैं? ये दिया हुआ केंद्रक के निर्देशांक 1,4, तो इधर लिखेंगे 1,4। तो प्यारे बच्चों ये वाली कहलाती भुज, ठीक, ये वाली भुज और ये वाली भुज, तो इन दोनों को आपस में बराबर कर, यानी इसका पहला और इसका पहला बिंदु बराबर कर देंगे। तो -5 + x बटा 3 बराबर 1। तो इसके नीचे एक करो, तो -5 कैसे गुणा करो, -5 + x बराबर 3। अब x को भेज दो उधर, तो x बराबर हो जाएगा आपका 3 + 5, तो x बराबर हो जाएगा 8। अब इसके इसी प्रकार ये कोट होती है, तो अब कोट बराबर कोट करेंगे, यानी इसको बराबर ये करेंगे। अब तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + y बटा 3 बराबर 4। इसको हल करेंगे तो 4 + y बराबर 4, तो कैसे गुणा करेंगे 12, तो 12 को उधर भेज दो, तो y बराबर हो जाएगा 12 - 4, तो y बराबर 8। अब जो बिंदु C के निर्देशांक निकले ये वाले, जो इसके निर्देशांक निकले हैं, तो यहाँ पे लिखो C के निर्देशांक, C के निर्देशांक आपके थे x, y। अब x का मान कितना निकला? x का मान 8 निकला, y का भी मान 8 निकला है, तो 8 इनके हो गए निर्देशांक। अब यहाँ पे लिख दो भैया 8, अब ये तीनों बिंदु आपको मिल गए हैं। अब यहाँ पे लगेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इसके पहले एक बार देख लो ये पूरा। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब ये हमें त्रिभुज के निर्देशांक मिल गए, ए बी सी के तीनों को मिल गए। अब इस त्रिभुज का निकालेंगे क्षेत्रफल। तो कैसे करते हैं देखना। तो यहाँ पे मैंने तीनों बिंदु यहाँ पे लिख लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र होता है 1/2 x1 + x2 + x3, ठीक, ऐसे करके y - y, y - y, y - y। अब 23, 31, 12, यानी कि 23, 31 और ये 12 मान लगा दो।
तो 1/2, x1 का मान 4 है तो 4 लिख दो, y2 का मान 7 और y3 का मान -8 हो जाएगा। ठीक है, और x3 का मान -9 है तो यहाँ पे माइनस लगाइए आप, -9, x2 का मान -9, y3 का मान 8, y3 का मान 8 और y1 का मान -3 है तो +3 हो जाएगा ये, और x3 का मान 8 है तो 8 कर दो, y1 का मान -3, y2 का मान 7 कर दो, ऐसे करके। ठीक है, कोष्टक बंद कर दो, तो बराबर 1/2, तो यहाँ पे 4, यहाँ बचेगा -1। ठीक है, और -9 ये हो जाएगा 11, और ये +8 ये माइनस का हो जाएगा 10, 7 3 10, इसे हल करेंगे तो 1/2, तो ये -4, -99 और -80, सब संख्याएं माइनस की हो गई तो इन्हें सबको जोड़ दो 1/2, तो आपका हो जाएगा 9 4 13, 9 4 13 और 18, इतना माइनस का हो जाएगा। और प्यारे बच्चे बता दूं आपको, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है माइनस नहीं होता है। ठीक है, तो ये माइनस हटा देंगे तो आपका हो जाएगा 183/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो माइनस में नहीं होता। ठीक, तो माइनस हटा देंगे तो 183/2 वर्ग इकाई। तो इसका आंसर दूसरा सही हो जाएगा, 11वें का दूसरा। कहाँ गया? हाँ ठीक, यही इसका आंसर आ गया। इसके बाद अब अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है यहाँ पर, सेक ए, एक बार देख लो प्रश्न को पूरा आप इसे, सेक ए प्लस tan ए, फिर उसके बाद 1 - sin ए, इसका मान आपको बताना क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेक है तो सेक को 1/cos लिखेंगे, 1/cos ए, सेक को 1/cos लिखा जाता है, प्लस साइन को लिखा जाता है, वो सॉरी tan को लिखा जाता है sin a/cos ए। प्यारे बच्चों, सूत्र होते हैं सेक बराबर, ये सूत्र होता है सेक ए बराबर होता है आपका 1/cos ए, और tan ए बराबर होता है आपका sin a/cos ए। ठीक है, ये सूत्र होते हैं, इसकी जगह मार रख दिया हमने। फिर अगले कोष्टक में 1 - sin ए। अब इसके हर समान है, जब हर समान है तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएंगे, तो 1 + sin ए और बटा cos ए, ऐसे करके। ठीक, अब इसके बाद 1 - sin ए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कोष्टक एक ही लगेगा। ठीक है, अब ये एक बार प्लस एक बार माइनस है तो 1 - sin² ए, ऐसे करके। यहाँ पर भी घात लगा सकते हो, बटा cos ए। अब एक पे घात लगेगी नहीं तो 1 - sin² ए और बटा cos ए। अब 1 - sin² ये भी सूत्र होता है, 1 - sin² बराबर होता है आपका 1 - sin² बराबर होता है cos² ए और बटा cos ए। ठीक है, तो यहाँ पे cos पे घात 2 है, ये cos पे घात 2 है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से ये cos ए इससे चला जाएगा तो आपका cos बचेगा, cos ए। ठीक, यही इसका आंसर आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा सही है। ठीक है, अब इसके बाद 13वां नंबर देखिए, अब आप 13 कैसे करते हैं। 13 के जो बिंदु दे रखे हैं, ठीक, 13 नंबर ये जो इसके बिंदु दे रखे हैं ये वाले, ठीक है, कैसे करते हैं वो देखना। यानी यहाँ पे दे रखा है t, 2t, अब इसके बाद है -2, 6 और 3, 1, तो सररेख है। ठीक, सररेख होने का प्रतिबंध, नंबर 13 जरूर डालना भैया, नंबर जरूर ध्यान से रखना है। सररेख होने का प्रतिबंध, ठीक, सररेख होने का प्रतिबंध सूत्र होता है x1 + x2 + x3 बराबर 0, y - y, y - y, y - y, 23 31 12। x1 का मान कितना है, ये प्यारे बच्चों x1 y1 x2 y2 x3 और ये y3 मान लगा दो। तो x1 का मान t है तो यहाँ पे t, और y2 का मान कितना, -y2 का मान 6 है और y3 का मान 1 है, प्लस x2 का मान कितना है, -2 है, तो माइनस लगा भैया, -2, माइनस का चिन्ह है। ठीक, यहाँ पर ये माइनस, और y3 का मान 1, y1 का मान -2t हो जाएगा ये, और x3 का मान 3, x3 का मान 3 है, y1 का मान 2t और y2 का मान 6 बराबर 0। इसको हल करिए तो यहाँ पे 5t बचेगा आपका,
अब ये -2 का अंतर गुणा करेंगे तो -2, फिर माइनस माइनस प्लस 4t हो जाएगा। अब इस 3 का अंदर 3 दूनी 6t हो जाएगा और -3 छक 18 और बराबर 0। अब यहाँ पे हल करो तो प्यारे बच्चों ये सब टी जुड़ जाएगा आपका। देखो 5t और 9t यानी 5t और 4t 9 और 9 5 15 9 6 15 तो 15t हो जाएगा आपका। अब ये -2 है, ये -18 है, तो -20 बराबर 0। अब 20 को उधर भेजेंगे तो 15t बराबर हो जाएगा 20 और 15 का लग जाएगा भाग, तो t बराबर 20/15। तो 5 से काट दो, 5 3 15, 5 चौक 20, तो t बराबर 4/3 निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 14 देख लो प्रश्न को पूरा आप। प्रश्न नंबर 14 है, यहाँ पर कह रहा है ये यानी कि 4,7 और x अक्ष से दूरी पूछ रहा है। ठीक है, 4,7 x अक्ष से दूरी। देखो प्यारे बच्चों समझिए, अभी जो मैंने ऐसे देखी है, ठीक ऐसे करके, तो x अक्ष से दूरी ये क्या होती है, ये x अक्ष से दूरी b होती है। ठीक है, और y जैसे x अक्ष से दूरी, तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर b। तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर b। जब x अक्ष से दूरी y बराबर b और यहाँ y अक्ष से दूरी पूछे, y अक्ष से दूरी पूछे तो आपको कर देना है x बराबर a। तो प्यारे बच्चों ये a का मान होता है और ये b का मान होता है। ठीक है, तो y बराबर b, तो b का मान कितना 7 है, तो बस y बराबर 7 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7। 14 का दूसरा, तो 14 नंबर का दूसरा है। ठीक है, हो जाएगा इसका। ये चीज ध्यान रखना आपको। ठीक है, जब x अक्ष से दूरी पूछे तो आपको y बराबर b करना, तो यहाँ पर ये a हो जाता है और ये b हो जाता है। जब y अक्ष से दूरी पूछे तो x बराबर आपको a करना, तो x का मान 4 लगा देना, तो x बराबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसा जो पूछे वैसा आपको करना है। अब इसके बाद अगला नंबर, तो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 15 है। ठीक है, आप जो प्रश्न देख रहे हो, यदि बिंदु P x अक्ष पर इस प्रकार स्थित है। ठीक है, चलो देखो नंबर तो जरूर डालना ध्यान से आपको भैया। 15 नंबर है, तो सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये x और ये x डैश और ये y और ये हो जाता है आपका y डैश। तो यहाँ पे बिंदु O है आपका। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है यदि बिंदु P यानी कि यहाँ पर बिंदु P x अक्ष पर इस प्रकार स्थित है। ठीक है, कि जिसकी मूल बिंदु से दूरी, यानी मूल बिंदु ये कहलाता है। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी 3 इकाई है। मान लो यहाँ पे ये दूरी है 3, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी है 3। तो जब ये 3 है तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे आपके 3,0। ठीक, इस बिंदु के ये दूरी 3 है। अब आई कह रहा है अगर OP बराबर क्यू OQ है तो OY पर स्थित Q, यानी इस पर एक बिंदु जो OY है ना, इस पे बिंदु Q स्थित है ऐसे करके। अब ये वाली दूरी और ये दूरी दोनों आपस में बराबर है। प्यारे बच्चों ये 3 है तो ये भी 3 है। ठीक, उसमें ये बोल रखा था ना O यहाँ पर P होगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा OP बराबर OQ ऐसे करके, OQ पहले O बना दो। ठीक है, यहाँ पर O है, ये O और ये Q, यानी ये दूरी इसके बराबर है। जब ये 3 है तो ये भी 3 होगी। तो इसके निर्देशांक लिखने के लिए पहले 0,3 लिखा जाता है, 0,3। तो बस ये इसका आंसर आएगा 0,3। ठीक है, इसका 0,3 पहला ही सही हो जाएगा इसका। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अब प्रश्न नंबर 16 है प्यारे बच्चों, बहुत खतरनाक सवाल है। ठीक है, देखना कैसे करते हैं इसको। अब हम 16 नंबर, तो नंबर तो पहले डालना आपको भैया 16। तो यहाँ पे लिखेंगे ए कॉस थीटा और प्लस B साइन थीटा और बराबर है आपका m। अब यहाँ पे ये चीज़ और दे रखी है A साइन थीटा माइनस B कॉस थीटा बराबर m, यानी ये दे रखा है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करो, इसका दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। प्यारे बच्चों मैं आपको सर्वसम का बता दें इसमें क्या क्या लगेगा, देखना। यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर इसके बाद यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है। फिर इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सर्वसमकाएं लगेंगी यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे A साइन थीटा माइनस B कॉस थीटा और इसका होल वर्ग
और बराबर इधर एन का भी वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल वर्ग, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा और उसके बाद कॉस थीटा और बराबर एन स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो प्यारे बच्चों ए स्क्वायर, अब ये साइन स्क्वायर है तो अभी मैंने क्या लिखा था, देखो ये साइन स्क्वायर की जगह पे ये वाला मान लगा देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर की जगह पे ये वाला मान लगा देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, और माइनस 2ab साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर एन स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का अंदर गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और बी स्क्वायर का अंदर गुणा करेंगे तो ये बी स्क्वायर का एक में करेंगे बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर का साइन स्क्वायर में करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab और साइन थीटा और इसके बाद कॉस थीटा बराबर एन स्क्वायर। इतना काम करने के बाद तो प्यारे बच्चों ए स्क्वायर बी स्क्वायर ने पास पास लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर कौन कौन सा पद बचा हुआ, देखो एक ये बचा हुआ ये वाला, ठीक, एक ये। अब इन तीनों में से या तीनों को पास पास लिख लो पहले, तो देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा बराबर एन स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ से माइनस खाली कॉमन लेंगे, हम माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे खाली, ठीक है, जब माइनस कॉमन लेंगे सबके चिन्ह बदल जाएंगे ये, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा और इसके बाद कॉस थीटा बराबर एन स्क्वायर। हमने यहाँ से माइनस कॉमन लेने से सबके चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस, अब प्यारे बच्चों ये पूरा सूत्र जो कोष्टक के अंदर दिख रहा है आपको, ये जो ये कोष्टक के अंदर दिख रहा है ये पूरा सूत्र बन गया आपका, क्या बन गया, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल वर्ग। जब इसका प्रसार करेंगे तो कोष्टक वाली संख्या पूरी मिल जाएगी आपको बराबर एन का वर्ग। अब देखो ये इसका मान यानी ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, तो इतने की जगह पे एम लिखेंगे, क्या लिखेंगे एम, क्योंकि ये चीज़ ऊपर दे रखी थी तो यहाँ पे एम लिखेंगे। तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस एम इसकी जगह एम रख दिया जाएगा और घात 2 और बराबर एन पे घात 2। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर। अब एम स्क्वायर को उधर भेज दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। बस प्यारे बच्चों यही आंसर हो गया, एन स्क्वायर एम स्क्वायर। तो कौन सा इसका आंसर है, ये वाला आ गया चौथा नंबर सही, ठीक है। जल्दी से देख लो, बस यहाँ पे देख लो ये पूरा आपका सूत्र बन गया ए प्लस बी का होल वर्ग। अब इतने का मान शुरुआत में दिया हुआ था, देखो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, इतने का मान ये दिया हुआ है बराबर क्या एम, तो यहाँ पे हमने एम रख दिया, इसका मान निकल के आ गया, ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अब इसके बाद 17 नंबर देखो, एक्स बराबर ए सेक थीटा और कॉस फाई बराबर बी सेक थीटा और साइन फाई। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों प्रश्न में गलती है, तो जेड बराबर सी टेन लिखेंगे, जेड बराबर सी, यहाँ पे सी लिखना आपको, ठीक है, सी टेन थीटा। तो इतने का मान कितना होगा, देखो कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स बराबर ए सेक थीटा इंटू कॉस फाई। अब इसके बाद यहाँ पर है आपका अगला बाई बराबर बी सेक थीटा और इसके बाद है साइन फाई। अब यहाँ से प्यारे बच्चों क्या करेंगे, जरा ध्यान समझना, यहाँ पर ये ए है आपका, ए को इधर ले आइए आप इसके नीचे, ठीक है। तो एक्स बटा ए हो जाएगा बराबर यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉस फाई। इसी प्रकार यहाँ पर बी को इधर ले आइए तो बाई बटा बी, तो बराबर हो जाएगा आपका सेक, प्यारे बच्चों से यहाँ पे सेक थीटा था आपका, ठीक, थीटा, तो सेक थीटा और साइन फाई, ऐसे थीटा बना के बीच से निकाल देना ऐसे, ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ से क्या करेंगे, बीच में लकीर कर लेना, तो मिला दो आप, इधर का उधर कर दो, ऐसे करके, ऐसे करके। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए आप, इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो यहाँ पे एक्स बटा ए का होल वर्ग
बराबर हो जाएगा यहाँ पे सेक सेक थीटा और कॉस फाई का होल वर्ग, ठीक है, ऐसे करके। और इसी प्रकार यहाँ पर भी कर देना बाई बटा बी का होल वर्ग बराबर सेक थीटा और साइन फाई इसका होल वर्ग। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, ठीक है, और बराबर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर फाई, यहाँ पर भी यही हो जाएगा। तो बाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो जो इधर वाला इधर जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर और बराबर ये सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर फाई और प्लस इसको जोड़ेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी थीटा बनाना आपको, थीटा ये, और इसके बाद साइन स्क्वायर फाई। ये थीटा ये होता आपका थीटा और ये होता फाई, ये थीटा और ये फाई है, ये चीज़ ध्यान रखना आपको। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब इन दोनों में सेक स्क्वायर कॉमन है आपका, तो सेक स्क्वायर थीटा ले लिया हमने कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा आपका कॉस स्क्वायर फाई और प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये चीज़ बची हुई है आपकी। वो अभी मैंने ये सर्वसम का आपको बताई थी, देखिए ये अभी मैंने आपको ये बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। चाहे कॉस को आगे कर दो, साइन को पीछे कर दो, बात एक ही है। तो इतने के बराबर प्यारे बच्चों 1 होता है आपका। तो इतने का मान कितना 1 हो जाएगा। तो इधर चल रहा है आपका एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर और बराबर यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों जो कोष्टक के अंदर है इसका मान हो जाएगा 1। अब यहाँ पे एक चीज़ और सूत्र लगेगा फिर, तो पहले इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। अब बराबर यहाँ से हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर होता है तो सेक स्क्वायर बराबर होता है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है, ठीक। और प्यारे बच्चों एक चीज़ और दे रखी थी यहाँ पर इसमें, तो यहाँ पे लास्ट में जेड बराबर सी टेन थीटा दे रखा था ये, ठीक है, ये सी टेन थीटा दे रखा था। अब सी को भेज दो उधर, आप सी को भेजो उधर, तो जेड बटा सी बराबर टेन थीटा ये। अब टेन थीटा का मान कितना हो गया, जेड बटा सी, तो यहाँ पे रख देना आपको, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर 22, सॉरी प्लस होगा यहाँ पर प्यारे बच्चों, प्लस प्लस बी स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर बटा बी बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस और टेन स्क्वायर की जगह पे ये वाला मान लगा दिया जाएगा जेड बटा सी और इसका होल वर्ग। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। तो इसके नीचे एक कर लेंगे तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो आपका हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और बटा सी स्क्वायर। मिलाओ कौन सा आंसर है इसका। तो बस प्यारे बच्चों यहीं पे आंसर आ गया इतना, ठीक। ये वाला चौथा सही हो गया आपका, ठीक। आगे हल नहीं कराया है, ये एक भी नहीं करना है, यानी कि 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही आंसर आ गया इसका, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। एक बार प्रश्न को पूरा देख लें। और नंबर देखो नहीं डाला हमने क्या इसका, हाँ नंबर नहीं डाला। नंबर कौन सा है ये, 17 नंबर। प्यारे बच्चों गलती नहीं करना आपको, ये बता रहा हूँ, नहीं तो बता रहा हूँ मेहनत में पानी भर जाएगा आपकी। आप सवाल करके आओगे, नंबर नहीं डालोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और प्यारे बच्चों 18 नंबर है ये सेट नंबर 2 का है सवाल, ठीक है। सेट नंबर 2 में देखिए जाके, उसमें आपको ये सवाल मिलेगा जाके, ठीक है। ये वहीं से जाके देख लेना, इसका भी वीडियो बना चुका हूँ मैं सेट नंबर 2 का। प्रश्न नंबर 19 देखिए, यदि झील की सतह से 2 मीटर ऊंचे एक बिंदु से एक बादल का अवनमन कोण 30 अंश है तथा झील में इसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 अंश है, तो झील की सतह से बादल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समझना ध्यान से प्यारे बच्चों, आपकी ये झील है, ठीक है, और ये बादल की है ऊंचाई आपकी, ये बादल की। प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 19 है, यदि झील की सतह से 200 मीटर ऊंचे एक बिंदु से एक बादल का अवनमन कोण 30 अंश है, ठीक है, तथा झील में इसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 अंश है, तो झील की सतह से बादल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 19 और इसके बाद ये वाला बिल्कुल सेम वही सवाल है, 5वें का
और प्रश्न उदाहरण और जो विकल्प नंबर 19 बिल्कुल सेम है। तो इसको जरा ध्यान समझना। देखो समझिए, ये आपकी एक झील है, ठीक, ये आपकी झील है और यहाँ पे 200 मीटर ऊंचे, 200 मीटर ऊंचे, ठीक, यहाँ पे इसकी लंबाई होगी 200 मीटर। अब यहाँ कहीं बादल है, ये प्यारे बच्चों ये क्या बादल है, तो ये इसकी ऊंचाई बादल की है। दिमाग के ताले खुले ना प्यारे बच्चों यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण है, जो अवनमन कोण है, वो 30 अंश है। ऐसे करके यहाँ से ऐसे मिलाया और इसको हमने ऐसे मिला दिया, ठीक। तो यहाँ पे जो कोण बना हुआ वो 30 अंश है। अब इसकी परछाई जितनी दूरी ये है आपकी, ये वाली इतनी, ठीक, यहाँ से इतनी ये परछाई होगी ये कितनी है 200 आपकी है, ठीक। और यहाँ से ये दूरी जो आपकी है ये वाली, ये दूरी आपकी x है, कितनी है x। तो यहाँ से भी ये भी दूरी आपकी x होगी। फिर यहाँ से इसका अवनमन कोण ये 60 अंश हो गया, कितना हो गया 60। तो 60 बनेगा ये। तो यहाँ पे लिखेंगे A B C D और ये E और ये F। अब क्या करेंगे समझना ध्यान से। तो ये वाली दूरी मान लो आप बाई मान लो ये दूरी, ठीक, क्या मानेंगे बाई। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज पहले ये लिखेंगे आप। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक, सी डी ई में, सी डी ई में तो tan 30 लगा दो। तो आप क्या करेंगे tan 30 तो लंब बटा आधार यानी कि x बटा बाई। और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर x बटा बाई। कैसे गुणा करो इसका इसमें तो बाई बराबर √3x। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पे tan 60 लेंगे, समकोण त्रिभुज सी डी एफ में, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 और ये लंब बटा, देखो ये वाला लेंगे ना हम ये, तो प्यारे बच्चों ये पूरा लंब हो जाएगा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा हो जाएगा लंब। तो ये 200 + x हो जाएगा, 200 + x, ठीक है। और ये हो जाएगा आधार बाई और इसका मान होता है √3 बराबर 200 + x बटा बाई। अब प्यारे बच्चों इन दोनों के स्थान बदल देंगे, बाई को यहाँ भेज देंगे और √3 को यहाँ ले आएंगे। तो बाई बराबर हो जाएगा 200 + x बटा √3। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ से समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक, समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से जो चीज़ बराबर है, देखो ये दोनों बराबर है आपके बाई, तो ये दोनों चले जाएंगे, तो इन दोनों को बराबर कर देंगे, ये और ये बराबर कर देंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे √3x बराबर 200 + x बटा √3। अब इसके नीचे कर लो, तो क्या करेंगे यहाँ पर इसका इसमें करेंगे तो 3x हो जाएगा बराबर 200 + x, ठीक, x को इधर ले आएंगे तो 3x माइनस का x बराबर 200। तो यहाँ पे बचेगा 2x बराबर 200, तो 2 1 2 तो ये 100 हो जाएगा। तो x बराबर कितना निकलेगा आपका 100 मीटर। अब देखना ध्यान से, तो प्यारे बच्चों ये वाली दूरी कितनी निकली, ये वाली दूरी 100 है, कितनी, ये 100 है और ये 200 है, ठीक है, और ये कितनी 100 है। तो टोटल दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी 400 हो गई, कितनी हो गई 400 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे बस टोटल आंसर हो जाएगा आपका 400। तो प्रश्न कह रहा है तो झील की सतह से बादल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों झील की सतह ये है और बादल यहाँ पर है ये, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई टोटल कितनी है, x का मान 100 निकला, ये 200 ये 100, तो आप सीधे लिख दो हिंदी लिख दो, यानी कि 400 लिख दो सीधा। ऐसे करके क्या करना, विकल्प है आपका, दिखाना तो है नहीं। अगर दिखाना है मान लो जैसे प्रश्न मान लो लिखने के लिए आ जाए तो यहाँ पे लिख देंगे झील की यानी बादल की ऊंचाई, क्या लिखेंगे बादल की ऊंचाई बराबर, यहाँ पे लिख दो ऐसे करके बादल की ऊंचाई। तो प्यारे बच्चों x और ये x 2x, ठीक, यानी 100 300 और जो 400 ऐसे कर दो, सीधे लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर अगला, जय श्री राधे। प्रश्न नंबर 20, एक मीनार, प्रश्न देख लो पहले भाई, प्रश्न के दर्शन जरूर करिए। एक मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश से 45 अंश हो जाता है तो मीनार की छाया x मीटर कम हो जाती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करते हो जरा ध्यान से देखना। तो एक ये मीनार है, ठीक, अब उसकी छाया पहले मान लो यहाँ तक थी,
तब कोण कितने का था, 30 अंश का था। कुछ समय बाद मीनार की छाया मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक थी, कितनी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक थी प्यारे बच्चों, ठीक है। अब कुछ समय बाद यानी कोण 30 से घटकर 45 हो गया, मान लो यहाँ पर आ गया, तो ये वाली दूरी इतनी कम हो गई, कितनी कम हो गई, x मीटर कम हो गई। क्या कह रहा है प्रश्न, हाँ x, हाँ x मीटर कम होगी, तो यहाँ पे x लिख लो ऐसे करके। तो यहाँ पे नाम लिखो A B C और D, तो ये 45 कर लो, ठीक है। तो हमें इसे x का मान निकालना है, ठीक है। तो इस x का मान निकाला, ये वाली बाई कर लो, यहाँ पर ये वाली भुजा बाई कर लो। तो पहले लगा दो tan 30, सॉरी tan 45, ये tan 45, तो ये h कर लो ये, ठीक है, ये वाला h। तो क्या हो जाएगा, जब tan 45 ये निकालेंगे हम, तो आपका हो जाएगा ये tan लंब बटा आधार यानी h बटा बाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये, और इसकी ऊंचाई भी दे रखा है प्यारे बच्चों, 100 दे रखा है ये, ठीक है, ये 100 है। तो यहाँ पे 100 कर लो, कितना 100, तो tan 45 का मान हो जाएगा आपका 1, ठीक। तो 1 बराबर 100 बटा बाई, तो कैसे गुणा कर दो, तो बाई बराबर आपका निकलेगा 100 मीटर, यानी ये दूरी 100 मीटर निकल के आ गई। लेकिन हमें चाहिए ये, तो यहाँ पे लिखेंगे अब tan 30, तो ये लंब बटा आधार यानी कि 100 बटा x प्लस बाई ऐसे करके, और tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर 100 बटा, अब x प्लस बाई का मान कितना 100 है, तो यहाँ पे 100 लगा दो आप, ठीक। कैसे गुणा करो, तो जब आप कैसे गुणा करेंगे तो x प्लस 100 बराबर इसका इसमें करेंगे तो 100 √3 हो जाएगा, 100 को उधर भेज दो, तो x बराबर हो जाएगा 100 √3 माइनस 100। तो x बराबर यहाँ से 100 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। आपका हो गया प्रश्न नंबर, यानी इसका तीसरा सही हो गया। अब आ जाओ भैया प्रश्न नंबर का पर। और प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं, इसका भैया आंसर गलत है आपका, ठीक है। आंसर क्या होगा वो आपको हल करके दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा प्रश्न आप पढ़ सकते हो, ठीक। यानी इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आपको मासा निकालना है, क्या करना है, मासा निकालना है। तो कैसे हल करना वो देखेंगे आप। तो यहाँ पर लिखना है पहले खंड, कॉपी पे लिखना है खंड, बाद जब चालू हो जाए तब ये, ठीक है आपका। अब इसके बाद का, पहले का नंबर जो ध्यान से लिखना है, तो x² माइनस x माइनस 20, इसके प्यारे बच्चों आपको गुणनखंड काटने हैं। तो इसके जब गुणनखंड काटेंगे तो x² माइनस का 5x प्लस का 4x माइनस का 20, तब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 और प्लस का 4 और x माइनस 5, तो आपका हो जाएगा x माइनस 5 और x प्लस 4 ऐसे करके। अब दूसरा समीकरण लेना है आपको, द्विघात समीकरण x² माइनस 9x और प्लस का 20, जब इसके काटेंगे तो आपका हो जाएगा x² माइनस का 5x माइनस का 4x और प्लस का 20। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, यहाँ से माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 5, तो x माइनस 5 और x माइनस 4। अब प्यारे बच्चों यहाँ लिखना मासा, मासा क्या होता है, जो दोनों में हो, देखो दोनों में क्या चीज़ है, x माइनस 5 है, तो वही मासा हो जाएगा x माइनस 5। पहले का खा, जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है का एक मूल 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माना दूसरा मूल, ठीक, कुछ भी मान सकते हैं, मान लो अल्फा है आपका, ठीक। तो यहाँ पर ये वाला मान होता है a का, तो a बराबर लिखेंगे q माइनस आर, ठीक है, a बराबर q माइनस आर। और इसके बाद हम लिखेंगे आगे b बराबर ये b, ठीक है, यहाँ पर b बराबर आपका हो जाएगा r माइनस पी, और ये c बराबर ये वाला मान q माइनस पी माइनस आर q, ये, ठीक। अब मूलों का योगफल, हमारे पास दो मूल हैं, एक तो 1 है और दूसरा मान लिया हमने अल्फा, ये, ठीक, ये वाले दो मूल हैं। तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, ठीक, बराबर सूत्र होता है माइनस b/a। तो मूलों का योगफल अल्फा यानी 1, इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो 1 प्लस अल्फा हो जाएगा, बराबर माइनस b का मान कितना है, b का मान ये रहा, तो r माइनस पी बटा a का मान कितना है, a का मान है q माइनस आर ऐसे करके। तो 1 को उधर भेजेंगे तो अल्फा बराबर आपका हो जाएगा, इसका अंदर माइनस का गुणा करके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस का r हो जाएगा और ये प्लस का p हो जाएगा, बटा q माइनस आर। इस 1 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा।
तो अल्फा बराबर हो जाएगा, जिसके नीचे क्वेश्चन उसके नीचे एक, इसका इसमें, तो माइनस का आर प्लस का पी, तो इसका गुणा इसमें करो। तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि ये माइनस है, तो माइनस क्यू और ये माइनस का प्लस का आर हो जाएगा, और बटा क्यू माइनस आर। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आर ये चला जाएगा, तो अल्फा बराबर निकलेगा पी माइनस क्यू बटा क्यू माइनस आर। बस आपको ये करना था, खाली इतना। ठीक है, अब इसके बाद गा नंबर देखिए, प्रश्न देख लो एक बार पूरा ये। तो इसका गा नंबर आपको देखना है, वीडियो को रोक लिया करें पहले का गा, क्योंकि आपको लिखने का समय देंगे तो प्यारे बच्चों बहुत समय लगेगा, वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा फिर, इसलिए वीडियो को रोक के आगे देख सकते हैं आप। साइन ए बराबर यहाँ पर दे रखा है सेक ए और प्लस टेन ए। तो सबसे पहले यहाँ पे LHS लिखेंगे, LHS 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हर का परमीकरण करेंगे आप, ठीक है, यहाँ पे हर का परमीकरण, तो अनरूट बड़ा यानी बड़ा करके लगाएंगे आप ऐसे करके, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। अब ये ऊपर वाला होल वर्ग बन जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए का होल वर्ग ऐसे करके, ठीक है। अब ये एक बार प्लस एक यहाँ पे प्लस होगा नीचे, ठीक है, दोनों जगह प्लस होता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस प्लस होगा। अब ये एक बार प्लस एक बार माइनस बन गया, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे लगेगा ये अनरूट। और पीछे हम आपको सूत्र बता चुके थे इसके, अभी सूत्र बताया था सर्वसम हमने। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, तो अनरूट यानी बड़ा करके अनरूट लगाएंगे आप ऐसे करके, 1 प्लस साइन ए का होल वर्ग, और प्यारे बच्चों इसको लिख दिया जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए ऐसे करके, फिर अंडर रूट। अब यहाँ पर भी घात 2 है, यहाँ पर भी घात 2 है, तो आप इसे लिख सकते हो 1 प्लस साइन ए और बटा कॉस ए और इसका होल वर्ग ऐसे करके। तो प्यारे बच्चों इस 2 से फिर ये रूट चला जाएगा आपका। अब यहाँ पर जो बचा हुआ 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, ठीक ऐसे करके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मुद्रा देखना। अब यहाँ से ये जो कॉस है, ये जो कॉस है तो इसको लिखा जाएगा 1 पान कॉस ए और प्लस जो यानी कि ये 1 बटा कॉस ए प्लस साइन बटा कॉस ए, इसको ऐसे लिखेंगे साइन ए बटा कॉस ए। अब यहाँ पर आपका 1 बटा कॉस होता है सेक ए, ठीक, और साइन बटा कॉस होता है टेन ए। और बस हमें यही सिद्ध करना था, यही RHS आंसर आ गया। ठीक है, प्रश्न को पूरा एक बार देख लें आप। अब इसके बाद इसका अगला प्रश्न देखिए आप। अब प्रश्न नंबर है आपका घा घड़ी, इसको देखें जरा ध्यान से। प्रश्न नंबर है पहले का घा, आप देख सकते हो ये वाला प्रश्न है, ठीक है, वर्ग दिया हुआ है और इसका चित्र ये रहा। तो इसमें इस समय छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो क्या करेंगे देखना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आपका ये कह रहा है यानी कि छायांकित भाग का परिमाप, यानी ये वाला प्यारे बच्चों ये परिमाप, यानी ये और ये और ये और ये इतना ये वाला दे रखा है, यानी इसका परिमाप दे रखा है। तो प्यारे बच्चों ये 4 खंड आपको ऐसे करके दिखाई दे रहे होंगे, ऐसे करके ये और ये और ये ऐसे करके। तो ये वृत्त की परिधि है आपकी, ठीक है, ये वृत्त की परिधि है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई r बराबर 88, ये दे रखा है 2 पाई r बराबर 88। तो यहाँ से हम r का मान निकालेंगे, और यहाँ से भुजा तो दे नहीं रखी है, चलो कोई बात नहीं, इसके हम r निकालेंगे। चलो भाई करके देखते हैं क्या करें यहाँ पर। चलो ठीक है, पर इसकी r निकाल लो। इसकी r निकालेंगे तो यहाँ पे 2 गुणा पाई का मान 22/7 और r बराबर 88। तो बाई दूनी 44, बाई दूनी 44, ठीक, बटा 7 इंटू r बराबर 88। तो 44 दूनी 88, तो यहाँ पे r बटा 7 बराबर 2। तो इसके नीचे चेक करो तो r बराबर 14 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चे समझना, यानी जो इसकी त्रिज्या निकली ये 14 है, ये 14 है और ये 14 है आपकी, ये ठीक है, दोनों 14 है, यानी ये 14 ये 14, यानी वृत्त की त्रिज्या 14 निकल आई है। प्यारे बच्चों ये 14 और ये 14, तो इसकी पूरी भुजा कितनी हो गई, 28 हो गई है। तो ये वर्ग की भुजा हो गई है आपकी, वर्ग की भुजा बराबर हो गई आपकी 28
क्या दे रखा था, सेंटीमीटर, ठीक, सेंटीमीटर। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब क्या करेंगे देखना जरा ध्यान से। तो यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल लिए, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, अब ये जो वृत्त दिख रहा है ये वाला भाग दिख रहा है आपको, ये वाला, ये चतुर्थांश है, ये चतुर्थांश इतना, ठीक है, ये वाले जो अंदर वाले दिख रहे हैं ये चतुर्थांश है। तो ये 4 चतुर्थांश मिलके एक वृत्त बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ये अंदर वाले 4 चतुर्थांश मिलके एक वृत्त बना देते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो वर्ग की भुजा 28 निकली है, तो 28 का वर्ग माइनस इसका पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना 14 है, तो 14 गुणा 14। अब ये आप 28 का वर्ग करेंगे 784 आएगा, ठीक है। ये 7 एकन 7 और 7 दूनी 14, तो आपका हो जाएगा ये 22 दूनी 44 और गुणा 14। तो 784 माइनस 14 चौकू 56 की 6 हासिल 5 लगी हुई है, फिर 14 चौकू 56 में 5 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ये 61। अब इसमें से घटाओ, 14 में से 6 गया 8 बचा, यहाँ रह गया 7 और 7 में से 1 गया 6 यहाँ पे, और 7 में से 1 गया और 7 में 6 गए 1, इतना निकल के आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। प्यारे बच्चों उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा भैया, ठीक। और देखो नंबर फिर नहीं डाला हमने, नंबर तो भाई गलती नहीं करेंगे आप, ठीक है। पहले का घा घड़ी, नंबर तो जरूर ध्यान से डालना है ये, नहीं तो सवाल करते रहो नंबर ना डालो। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर अगला है आपका, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के लोहे की एक गेंद को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। अब समझना इस चीज को भैया। तो प्रश्न नंबर पहले का यहाँ खाली, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बड़ा गोला था ऐसे करके, ठीक है, इसको पिघलाकर छोटे छोटे गोले बनाए गए। तो मान लो गोले कितने बनाए गए वो हमें नहीं पता है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा गोला ऐसे बनाया गया। प्यारे बच्चों इसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, कितनी है, इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 4, और इसकी त्रिज्या है छोटी आर कर लो, आर बराबर 2 सेंटीमीटर। जब भी कोई चीज़ पिघला के बनाई जाती तो आयतन लगाया जाता है, इधर गोले का आयतन, ठीक, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, इधर एन गोलों की संख्या, ठीक है, यहाँ पे 4/3, इसकी आर छोटी ली है तो छोटा लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू। अब 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, इस आर का मान कितना है, तो 4 गुणा 4 गुणा 4, तो एन गुणा इस आर का मान कितना 2 है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2। अब प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16 और गुणा 4 और बराबर एन गुणा ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 हो जाएगा, तो 8 एक 8 और 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, तो एन बराबर 8 वृत्त बनेंगे। यानी 4 सेंटीमीटर गोला को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर गोला को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर गोले यानी 2 सेंटीमीटर वाले गोले 8 बनेंगे आपके, ठीक है। ये आंसर भी देख लिया करें इसका कभी कभार। ये प्रश्न नंबर पहले का, हाँ ठीक है सही है। अब इसके बाद ये वाला देखिए, प्रश्न नंबर 4 चम्मच का बहुलक ज्ञात कीजिए। कैसे करते हैं वो देखना है ध्यान से आपको। तो प्यारे बच्चों टेबल बना ली हमने, तो इसका बहुलक कैसे निकालते हैं वो देखना। तो इसमें ये देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या 9 है, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा आपका F1 और इससे ऊपर वाला F0 और इससे नीचे वाला F2, ठीक। क्रमशः ध्यान रखो, पहले सबसे बड़ी संख्या देखो 9 है तो इसके सामने F1 लिख दो, फिर F0 फिर F1 फिर F2 ऐसे कर। अब इसके सामने ये L का मान हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा 55 आपका F1 के सामने वाला। अब इसके बाद ऊंचाई H, यहाँ पे देखो कितने कितने का अंतर है, यहाँ पर 15 15 का अंतर है, ठीक। इसमें 15 का अंतर है और प्यारे बच्चे 25 था यहाँ पे, ठीक, और इसमें 15 का अंतर है, तो H बराबर हो जाएगा 15। अब यहाँ पे सूत्र लगाएंगे आप, तो L का मान कितना 55 है, प्लस F1 का मान आपका है 9 माइनस F0 का मान है 7 और बटा यहाँ पे 2 गुणा F1 का मान 9 माइनस F0 का मान 7 और F2 का मान 5 और H का मान 15 लगा दो भैया। तो 55
तो हो जाएगा 2/18 माइनस 12, यहाँ पे 15 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाना, 55 प्लस, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, यहाँ बचेगा 6, 6 कन 6, 56 30, तो 55 प्लस 5, तो आंसर आ जाएगा 60 आपका। ठीक है, जल्दी से देख लो प्रश्न। इसके बाद अगला देखिए, दूसरे का कहा एक समकोण त्रिभुज की कोण बनाने वाली भुजाएं, यानी समकोण बनाने वाली भुजाएं इतनी इतनी है। ठीक है, तो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना, तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो कैसे करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान समझना, आप चित्र भी समझ सकते हो। आप देखो ऐसे करके, ये आपका समकोण त्रिभुज है। अब समकोण यही दोनों तो भुजाएं बनाती हैं, तो यहाँ पर ये वाली भुजा मान के चलें आप x+2 है, और ये वाली भुजा आपकी है 4 और x+1, ऐसे करके। ठीक है, अब ये हो गई कर्ण आपकी, तो यहाँ पे A B और ये C, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दे रखा 84। ठीक, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बराबर 84। तो देखो 1/2, इसका आधार कितना, ये आधार कहलाता है x+2, और ये इसकी ऊंचाई कहलाती है कितना, ये 4 और x+1 बराबर 84। तो प्यारे बच्चों 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2 बचा, तो ये 2 सबसे आगे निकाल लो 2, फिर x+2 और x+1 बराबर 84। ठीक है, फिर ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, ये ऐसे कट सकता है आपका। ठीक, कट जाता है ये। अब हम क्या करेंगे, x+2 और x+1 का गुणा करेंगे। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा x² और 3x+2। प्यारे बच्चों गुणा आप आराम से करना। ठीक, इन दोनों का गुणा करेंगे तो x² और 3x+2 हो जाएगा बराबर 42, और 42 को इधर ले आओ, तो आपका हो जाएगा x² और 3x प्लस का 2 और माइनस का 42, क्योंकि ये चीज़ इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x² और 3x, तो यहाँ पे माइनस का 40 बचेगा बराबर 0। अब इसके काटेंगे गुणनखंड, तो x² प्लस 8x और माइनस का 5x और माइनस का 40 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, तो आपका हो जाएगा ये x+8, यहाँ से माइनस का 5 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x कितना हो जाएगा, हाँ x+8 बराबर 0। तो x+8 और x-5 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों x+8 बराबर 0, 8 को उधर भेजेंगे तो x बराबर -8, तो माइनस वाला उत्तर अमान्य हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद x-5 बराबर 0, तो x बराबर 5 ये। ठीक, तो ये वाला आंसर अमान्य हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो अमान्य। अब आपका आधार कितना था, तो यहाँ पे लिख दो आधार बराबर, आधार है आपका x+2, तो x का मान 5 निकला, तो 5+2 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब इसकी ऊंचाई, ठीक, यानी लंब बराबर, लंब है आपका 4 और x+1, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, तो 4, x का मान 5 लगा दो, 5 + 1, तो कितना हो जाएगा, ये 4, और ये हो जाएगा आपका 6, और 6 चौक 24। तो प्यारे बच्चों ये वाली माप 24 निकली है और ये वाली माप 7 निकली है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो अब ये वाली भुजा निकालें, कर्ण बराबर निकालेंगे। ठीक है, यानी AC बराबर, AC का वर्ग, तो ये 7 का वर्ग और 24 का वर्ग, तो AC का वर्ग ये 49 और प्लस का 24 का वर्ग 576 होता है, तो AC का वर्ग बराबर हो जाएगा 625। तो AC का यानी AC बराबर √625, तो AC बराबर निकलेगा 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये वाली भुजा निकली 25 सेंटीमीटर। तो बस यही आंसर हो गया, 25, 7 और इसके बाद 24। ठीक, सेंटीमीटर सब में लगा देना भैया, सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर कर लेना अपने आप। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न नंबर अब आपको लेके चल रहे हैं पहले का, तो कहाँ चला गया ये भाई, हाँ दूसरे का खा खरगोश, इसको कैसे करते हैं वो देखना जरा ध्यान से। तो भैया दूसरे का खा प्रश्न देख लो एक बार भाई पूरा, ये वीडियो को रोक लिया करें आप, दूसरे का खा देखिए। तो यहाँ पे लिखा है ये कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल वर्ग बराबर 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस
कोस थीटा। तो सबसे पहले LHS लिखो, तो LHS, तो यहाँ पे हो जाएगा कोसिक थीटा माइनस कोट थीटा का होल वर्ग, ऐसे करके। तो प्यारे बच्चों कोसिक थीटा जो होता है आपका 1/sin थीटा होता है ये, ठीक है। और जो कॉट थीटा होता है ये होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, ऐसे करके, और इसका होल वर्ग। अब यहाँ पे क्या करें, इसके हर समान है, जब इसके हर समान है तो ऊपर वाले 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे लिख दिया जाएगा, और बटा साइन थीटा, ऐसे करके। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, घात को दोनों जगह अलग अलग कर लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग और बटा साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे अलग अलग कर सकते हैं हम इसे। और साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग, और ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर बराबर, पीछे सूत्र बता चुका हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे एक है ना, तो एक पे घात 2 लगा सकते हो, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग। अब इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिखेंगे। अरे भैया आपका यहाँ पे सूत्र है ना, ये स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ये घात 2 है ये, ठीक है, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसी को एक बार प्लस एक बार माइनस लिखेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से एक चीज़ ये चली जाएगी आपकी, तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, यही आपका RHS निकल के आ गया है। प्रश्न देख लो पूरा एक बार जल्दी से, तो इसके बाद अगला देखिए। अब दूसरे का गमला। एक बेलन की परिधि 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। यह बिना फिसले हुए 9 चक्कर प्रति सेकंड की दर से 4 से 1/2 सेकंड तक लुढ़काया जाता है। इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, ध्यान रखना। तो जो इसकी परिधि होती है, बेलन की परिधि होती है आपकी 2πr बराबर दे रखा है, यानी 2πr बराबर दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक, और इसकी ऊंचाई h बराबर दे रखा 21 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल होता है, यानी बेलन का वर्ग प्रश्न होता है 2πrh। अब प्यारे बच्चों यहाँ देखिए थोड़ा, यहाँ पे 9 चक्कर दिया हुआ है, इतना समय दिया हुआ है, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे आप, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर 9 गुणा 4 सही 1/2। तो देखो इतने का मान कितना दे रखा है आपको, ये देखो प्यारे बच्चों, इतने का मान कितना दे रखा, 8 दे रखा है, तो यहाँ पे 8 लगा दो, और एच का मान कितना 21 है, ठीक, ये 9। अब इसे हल करेंगे, 2 चौकू 8, 8 और 1 9, तो 9/2 हो जाएगा। अब 2 एकन 2, 2 चौकू 8, अब गुणा कर दो, तो आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 एकन 4 84, तो ये हो गया, और 9 ने 81। अब इन दोनों का गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा, देखना भाई, 84 81, ये 4 और ये 8 हो जाएगा। 8 चौक 32, हासिल 3, 8 2 64, 3 67। जब इसे जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 4 0 68, ठीक, तो 68 0 4। और प्यारे बच्चों आपका ये क्या कह रहा था, कहाँ चला गया, वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा आपका, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर इसका है घा घड़ी है, ठीक, इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। देख लो इसकी घाघड़ी, देखो पहले भैया ये वाला प्रश्न रहा, इसकी माध्यिका निकालनी कैसे करते हैं वो देखना ज़रा ध्यान से। बच्चों हमने टेबल बना के तैयार कर ली है, तो इसकी संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं वो देखना। संचयी बारंबारता ये 2 है, तो 2 ऐसे लिख दो, इन दोनों को जोड़ो, यानी इन दोनों को जोड़ा जाएगा 6, फिर इन दोनों को जोड़ा जाएगा 13, फिर इन दोनों को जोड़ा जाएगा आपका ये, यानी कि इन दोनों को जोड़ा जाएगा 16, फिर इन दोनों को जोड़ा जाएगा 18। अब इसके बाद यहाँ पे ये मान होता है n का, ठीक, ये मान होता है n का, तो यहाँ पे लिख देना आपको n बराबर 18, ठीक है। तो यहाँ पे n बराबर 18, यानी कि यहाँ पे n/2 निकालना, ये n का मान होता है। तो यहाँ पे नई लाइन से जगह कम छोड़ दी हमने यहाँ पर, चलो यहाँ पे n/2 लिखे दे रहे हैं, या यानी ये मान होता है n का, तो n बटा इसमें 2 का भाग लगा दो, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, तो n/2 का मान 9 हो जाएगा। अब आपको ये देखना 9 किसके बीच आता है, तो 9 आपका आता है, 9 किसके बीच, 9 इसके बीच है आपका ये, ठीक है, 9 इसके बीच है, तो ये हो जाएगा CF, और ये हो जाएगा आपका AF, और ये हो जाएगा L, ऐसे करके,
प्यारे बच्चों एक बार फिर देखो, सबसे पहले n बटा 2, ये वाला मान होता है n का, 18 हो गया n का, तो n का मान आपको यहाँ n बटा 2 लिखना। पहले एक बार फिर समझो आप इसे, ये मान होता है n का, तो यहाँ पे n बटा 2 लिख दिया। n का मान 18, तो 18 लगा दो बटा 2, तो कितना निकला 9। तो 9 देखना 9 किसके बीच है, 9 है 13 के बीच, तो 9 13 के बीच है, तो ये वाला हो जाएगा f, इसके सामने वाला हो जाएगा l, और इससे ऊपर वाला हो जाएगा cf। इन सच्ची बारंबारता मान लगा दो यहाँ पर। l का मान 20 है प्लस n बटा 2 का मान, देखो n बटा 2 का मान 9 निकाला, तो यहाँ पे 9 लिख देना है, और cf कितना 6 है, तो 6 लिख देना है, और f कितना है यहाँ पर, f 7 है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई यहाँ पे 10 का है, ठीक, तो 10 कर देना है। तो आपका 20 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, ये 3 बचेगा आपका, कितना 3, तो 3 बटा 7 और यहाँ पर 10, तो 20 प्लस हो जाएगा 30 बटा 7, तो 20 प्लस यानी 7 का भाग इसमें लगाएंगे, तो 7 चौक 28, तो 10 बचा हुआ, 7 दूनी 14, फिर बचा हुआ आपका 6 और 7 अट्ठे 56, तो हो जाएगा 24.28। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। प्यारे बच्चों भाई ये सवाल आप खुद सीख सकते हो, इतनी टफ नहीं है, आप ठीक जानते होगे इन सवालों को, अच्छे तरीके से सीख लेना भैया। और प्यारे बच्चों इसका आंसर गलत दे रखा है, ठीक, तो इसका आंसर होगा 24.28 होगा, ठीक है, ये इसका आंसर सही है, वो उसका गलत है इसका आंसर। अब इसके बाद अगला देखिए प्रश्न नंबर तीसरे का है, तो देखो किसी संख्या p बटा q में q द्वारा संतुष्ट होने वाला वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जिसके लिए जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। तो प्यारे बच्चों जो दशमलव प्रसार शांत कब होता है, नहीं q बराबर, तो जो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे संख्या लिखी p बटा q, तो लिखेंगे आप यहाँ पर q बराबर 2 पे घात m और गुणा 5 पे घात n, या q बराबर 2 पे घात n और 5 पे घात m, बस यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, हो गया इसका। अब इसका देखिए खरगोश नंबर, यानी नंबर दे रहा है, इसको कह रहा है यानी कि प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से x y के मान ज्ञात करने। तो कैसे करेंगे वो ध्यान से देखना आप यहाँ पर। तो सबसे पहले लिखेंगे आप समीकरण, नंबर तो जरूर ध्यान से लिखना, तीसरे का तो x प्लस वाई बटा एक्स वाई बराबर 2। तो प्यारे बच्चों पहले इसको सही करेंगे, इसके नीचे एक करो, तो इसका इसमें इसका इसमें, तो x प्लस वाई बराबर 2x वाई, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसके बाद इसका दूसरा जो दूसरा दे रहा है यहाँ पर x माइनस वाई बटा एक्स वाई बराबर 6, तो इसके नीचे एक करो, तो x माइनस वाई बराबर 6x वाई, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 2 को हल करेंगे, तो ये वाला उठा के इसके नीचे लगा दो, तो x प्लस वाई बराबर 2x वाई। प्यारे बच्चों यहाँ से वाई कट गया, तो x और x 2x, ये 6 2 8 x वाई हो जाएगा। अब देखना यहाँ से x से x कट गया ये, ठीक है। अब 2 एकन 2 2 चौकू 8, तो यहाँ पे 4 वाई बराबर 1 और वाई का लगा देंगे भाग, 4 का भाग लगा देंगे, तो वाई बराबर 1/4 हो जाएगा, ये मान 1 में रखने पर। ठीक, एक समीकरण आपका यही तो इसमें रख दो, वाई का मान 1/4 लगा दो, तो x प्लस 1/4 बराबर 2x, तो यहाँ पर भी 1/4 लगेगा आपका ऐसे करके। अब 2 एकन 2 2 दूनी 4, अब यहाँ पे हो गया x प्लस 1/4 और बराबर इधर हो गया आपका, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा, x/2। अब क्या करें, x/2 इधर ले आओ, x/2 इधर ले आओ, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस x/2, इसको उधर भेज देंगे तो माइनस 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक करो, इसका इसमें, तो 2x माइनस x/2 बराबर माइनस 1/4। अब इसे हल करेंगे तो आपका हो जाएगा ये x/2 बराबर 1/4। अब 2 एकन 2 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो x बराबर 1/2, ये दोनों आंसर आ गए इसके, ठीक है। आंसर भी देख लिया करें भाई, हाँ ठीक, ये इसके दोनों आंसर आ गए। अब इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, ये वाला प्रश्न सवाल ना, पहले 10 सवाल के दर्शन करो भाई। 4 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य इतना है, तो 5 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य इतना है, तो 1 कुर्सी और एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे वो देखना। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना नंबर पहले लिखेंगे आप यहाँ पर भैया, नंबर मत भूल जाना, तीसरे का गा,
माना एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य बराबर 100 रुपया, ठीक है। और एक मेज का मूल्य, एक मेज का मूल्य बराबर है आपका 22 रुपये। तो इसने 4 कुर्सी और 3 मेजें, ठीक है, 4 कुर्सी, कुर्सी को 100 माना और मेज को 22 माना, 4 कुर्सी 3 मेजें 2100 रुपया में खरीदी, ठीक है। फिर इसके बाद 5 कुर्सी और 2 मेजें 1750 रुपया में खरीदी। तो प्यारे बच्चों, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे देखो 2 है तो 2 का गुणा इसमें कर दो, यहाँ 3 है तो 3 का गुणा इसमें कर दो, करो भाई। तो हो जाएगा 4 दूनी 8x और 3 दूनी 6y और 21 दूनी 42 हो जाएगा। 3 का गुणा करो, ये 15x हो जाएगा और प्लस का 6y हो जाएगा और बराबर 0, 3 पंजे 15 और 17 3 51 और एक 52, माइनस माइनस माइनस, तो ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पे माइनस का 7x बचेगा आपका। अभी इधर उल्टा कटाएंगे, ठीक है, 0 5 और इतना बचेगा आपका, ये माइनस का बचेगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस काट देंगे तो 7x बराबर एक इतना 1050, 7 से काटो, 7 एकन 7 और 7 एकन 7 3 बच गया, तो 35 हो गया, 7 पन्ना 35 और ये 0, तो x बराबर 150 रुपया। ये एक में रख दो, एक में रखने पर तो x बराबर 150 निकला, एक में लगा दो यहाँ पर ये, ठीक, तो यहाँ पर रख दो। तो 4 गुणा 150 प्लस 3y बराबर 2100, तो 15 दूनी 15 चौको 60, यानी 600 प्लस 3y बराबर 2100। 600 उधर भेज दो तो 3y बराबर 2100 माइनस 600, तो 3y बराबर आपका हो जाएगा ये कितना 1500 हो जाएगा। अब 3 एकन 3, 3 पंजे 15, 500, तो y बराबर 500, यही आंसर आ गया निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो एक कुर्सी का मूल्य बराबर, नीचे लिख सकते हो यहाँ पर एक कुर्सी का मूल्य, यानी कि एक कुर्सी बराबर 500। एक कुर्सी कितनी निकली थी, एक कुर्सी यानी कि x 150 रुपये की निकली थी, ठीक। और एक मेज, तो मेज बराबर 500 रुपये की निकली, ठीक। एक मेज ऐसे करके लिख सकते हो आप 500 रुपये के, ठीक है। अब इसके बाद भैया अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये 500 रुपये, यानी एक कुर्सी का मूल्य 150 रुपये और एक मेज का मूल्य 500 रुपया। यार बच्चों यहाँ पे एक मेज लिख लो भैया, ये मेज, ठीक, अब सही है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला है आपका, तो ये देखो भाई कैसे हल करना है, इसका अदर भी है क्या, नहीं है, ठीक है। इसको कैसे हल करना है, प्रश्न तो देख लिया होगा, कैसे हल करते वो आपको देखना है। प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 त्रिभुज है, एक ए बी सी है, तो देखो ए बी सी हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, ए बी सी, इसी प्रकार इसका भी यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे डी ई एफ, तो डी ई और एफ ये 2 त्रिभुज हैं, तो इनकी संगत भुजाएं समानुपात में है। तो देखना ए बी बट्टा डी ई, यानी ए बी और बट्टा डी ई ये वाली भुजा, ठीक है, यानी इतना बटा इतना। अब आगे ध्यान रखना बी सी बटा एफ डी, यानी बी सी, देखो प्यारे बच्चों ये दोनों भुजाएं ली गई हैं आपकी, ध्यान से देखना भाई, ये सवाल ऊपर से निकल जाएगा, ये वाली भुजा ये, ठीक है। तो यहाँ पे कौन ये आया, अब इसमें कौन सी भुजा लेगी देखो, यानी डी ई ये वाली भुजा और एफ डी, ठीक, और ये वाली भुजा, ये दोनों भुजाएं, यानी ये दोनों भुजाएं ली गई हैं। अब प्यारे बच्चों आप ये बताओ इस वाली भुजा यानी इस वाले त्रिभुज में कौन सी भुजाएं ली गई, ये, तो इन दोनों के बीच में कौन कौन सा ये है। अब इस वाले त्रिभुज में कौन सी भुजाएं ली गई, ये 2 ली गई, इन दोनों के बीच में कौन कौन सा डी है, तो बस यहाँ पे लिख दीजिएगा कोण बी बराबर कोण डी, इतना काम करना था आपको, ठीक है। यही दोनों कोण आपके कैसे होंगे, क्या कह रहा है यहाँ पर, समान कोण युग्म है, तो यही दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। हो गया ये प्रश्न आपका। देखो नंबर फिर नहीं लिखा हमने, नंबर तो भैया नहीं भूलना है, तीसरे का कहा घड़ी। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अब आपका ये चौथे का आया है, तो ग्राफ विधि से हल करना है, ठीक, कैसे करेंगे वो देखना जरा ध्यान से। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करो, 6 को उधर ले आओ, बाई को उधर भेज दो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 6 बराबर बाई, तो यहाँ पे पक्ष घुमा सकते हैं, तो बाई बराबर 2x माइनस 6, ये समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी प्रकार यहाँ पर इसको उधर भेज दो, तो x बराबर हो जाएगा 8 माइनस 2y,
ये समीकरण नंबर हो गया आपका 2। अब यहाँ से ध्यान समझना, तो यहाँ पे देखेंगे पहला हल, ठीक है, फर्स्ट हल। अब यहाँ पे देखो x है, तो x का मान के चले आप 2 है, तो x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर तो यहाँ पे 2 लगा देना है, तो y बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 माइनस 6, तो y बराबर 4 माइनस 6, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 2। अब x बराबर 3 रख लो आप, x बराबर यहाँ पे लिखना दूसरा हल, x बराबर 3 रखने पर, अब यहाँ पे x बराबर 3 रखो, तो y बराबर 2 गुणा 3 माइनस 6, तो y बराबर 6 माइनस 6 कट जाएगा, तो y बराबर 0। अब प्यारे बच्चों यहाँ से इसकी बनानी है टेबल आपको, ठीक, टेबल कैसे बनाते हैं वो देखना। तो यहाँ पर a, यहाँ पर b, यहाँ x और यहाँ y, ठीक, ऐसे करके। तो देखो यहाँ पे आपने x बराबर 2 लिया था, जब x बराबर 2 लिया तो y का मान कितना निकला, -2 निकला। x बराबर 2 लिया तो y का मान -2। अब x बराबर 3 लिया था तो y का मान 0, तो 3 और 0, तो यहाँ पे जो बिंदु निकले हैं 2 कामा -2, ये निकला 3 कामा 0, यहाँ पे 2 कामा -2 है, ठीक है। अब इसी प्रकार ये समीकरण नंबर दूसरे को हल करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले ना फर्स्ट हल लिखना इसका भी है। तो यहाँ पे y का मान लिया जाएगा, तो मान के चले y बराबर आप 2 ले लो, ठीक है, 2 या 3 ले लो, चलो 3 लेने पर y बराबर 3 रखने पर, तो x बराबर हो जाएगा 8 माइनस 2 गुणा 3, तो x बराबर 8 माइनस 6, तो x बराबर हो जाएगा, हाँ x बराबर हो जाएगा आपका 2। ये अब ध्यान रखेंगे दूसरा हल इसका, दूसरा हल। अब यहाँ पे y बराबर आप 4 ले लो, ठीक, तो y बराबर 4 रखने पर, तो यहाँ पे 4 रखो, तो आपका x बराबर हो जाएगा 8 माइनस 2 गुणा 4, तो x बराबर हो जाएगा आपका 8 माइनस 8, तो x बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो इसकी भी टेबल बनेगी आपकी इस प्रकार, ये तो यहाँ पे a b लिखा था, यहाँ पे लिखा जाएगा c और d, x और y। अब देखो यहाँ पे आपने y बराबर 3 लिया था, जब y बराबर 3 लिया तो x का मान 2 निकला, y बराबर 3 लिया तो x का मान 2 निकला। अब y बराबर 4 लिया, तो y बराबर 4 लिया तो x का मान 0 निकला, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कामा 3, पहले x का मान लिखा जाता 0 कामा 4, 0 कामा 4। तो प्यारे बच्चों आपको अब इन बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी, ठीक। अब ये बिंदु हम थोड़ा इधर लिखे ले रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ये जो ग्राफ बनेगा ग्राफ वाले पेज पे बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला बिंदु 2 कामा -2, तो x अक्ष पे 2 चलना, y पे -2 चलना है। तो देखो x अक्ष पे 2 और y पे -2, तो यहाँ पे आपको इसके सीध में ये आ जाएगा, इसका ये और यहाँ पर ये, ठीक, यहाँ पे लिख देना आपको a। अब इसके अगला बिंदु है 3 कामा 0, तो x पे 3 y पे 0, x पे 3 y पे 0, इसका ये हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर ये। तो अब पटरी से आपको इन दोनों को आपस में ऐसे करके मिला देना है, ठीक है। ऐसे अगर आपके पास ग्राफ वाली कॉपी है तो आपका बिल्कुल सही बनेगा। देखो प्यारे बच्चों मेरा गलत हो जाएगा, लेकिन आपको जब ग्राफ वाली कॉपी बनाएंगे तो बिल्कुल आपका सही बनेगा। अब यहाँ पे देखिए इसका बिंदु है, देखो ये वाले बिंदु उधर वाले बिंदु, हमने ये जो टेबल वाले बिंदु थे वो उधर साइड पे लिख लिए, क्योंकि इस पेज पे दिखाई नहीं देता हमें, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ लिख लिए ये। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब सी के निर्देशांक हैं 2 कामा 3, तो ये देखो 2, x पे 2 y पे 3, x पर 2 और y पे 3, ये जाइए ऐसे करके 3 के सीध में आ जाओ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आपको पॉइंट लगा देना है, यहाँ पे लिख देना सी। ए के बिंदु भी लिख दो, यहाँ पे ए है ना आपका 2 कामा, चलो पहले ये वाला लिख लो, डी है 0 कामा 4, तो पहले x पे 0 और इस पे 4 चलेंगे ये, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। अब इनके नाम लिख दो, ये बी है तो बी के निर्देशांक है 3 कामा 0, और ए के हैं 2 कामा -2, और इस सी के हैं 2 कामा 3, और इस डी के हैं 0 कामा 4। अब प्यारे बच्चों इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दो, ऐसे करके इसको ऐसे करके आप मिला दो, ठीक है, इस प्रकार ये ऐसे करके। ये वाला समीकरण खींचा था, ये समीकरण नंबर 1 से खींचा था, और ये वाला नंबर 2 से खींचा था। अब ये दोनों यहाँ पर काट रहे हैं ये, ठीक है, ये यहाँ पर ये काट रहे हैं।
अब आपके जो बिंदु ये काट रहे वो यहाँ पे काट रहे हैं, ठीक। तो इसको डैश डैश करके मिलाएंगे ऐसे करके आप यहाँ पर ये, और इसको यहाँ से ऐसे करके मिलाएंगे आप यहाँ पर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये दूरी कितनी है 3 और 1 4, तो यहाँ पे 4 लिखा जाएगा, और ऊपर दूरी कितनी है 2 है, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो नई लाइन से लेके प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे P लिख दो, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ लिखना प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु क्या है 4,2, 4,2। तो ये वाला मान हो जाता है एक्स का और ये वाला मान हो जाता है वाई का। तो एक्स बराबर 4 हो जाएगा और वाई बराबर 2 हो जाएगा। यही इस प्रश्न का आंसर आ गया, ठीक है। जल्दी से इसका पूरा देख लो प्रश्न एक बार आप। ये रहा आपका इतना, और ये वाला इतना थोड़ा भाग ये रहा आपका, ठीक है, इतना। तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिए, चौथे का खा खरगोश है, ठीक है। तो इसमें देखना मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और इसे हल कीजिए। तो कैसे करते हैं वो आपको देखना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक। तो 2x का इसमें करेंगे तो आपका 4x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2x का 3 में करेंगे तो 6x हो जाएगा। फिर इसका इसमें करेंगे तो x माइनस 3 ही रहेगा आपका, ठीक है। और नीचे गुणा लगा देंगे तो x माइनस 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस का 9 और बटा x माइनस 3 और 2x प्लस 3, ठीक, और बराबर 0। अब यहाँ पे आपका 4x स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 6 और 1 7, तो 7x माइनस का 3 और बटा x माइनस 3 और 2x प्लस 3 और प्लस, अब यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस का 9 बटा x माइनस 3 और 2x प्लस 3। अब प्यारे बच्चों बराबर 0। अब इसके हर समान है, जब ये हर समान है तो आंसर ऐसे लिख दिया जाएगा। तो 4x पे घात 2 प्लस का 7x माइनस का 3 और प्लस का 3x प्लस का 9 और बटा, तो x माइनस 3 और हो जाएगा आपका 2x प्लस 3 और बराबर 0। तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 कर लो। तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 4x स्क्वायर, तो ये 7 3 10 हो जाएगा, 7 3 10x, ठीक, प्लस का, और 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, प्लस का 6, ठीक है, प्लस का 6 बचेगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सही कर दिया था ना, तो ये लिख दिया, 7 3 10 हो गया, यहाँ पे 6 बचा, ठीक, सही है। 1 का गुणा इसमें तो संख्या यही रहेगी, फिर इसका इसमें करेंगे तो बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे मूलों की प्रकृति बतानी है, ठीक, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए यहाँ पर ये देखो द्विघात समीकरण दिया हुआ, श्रीधराचार्य सूत्र लगेगा। तो सबसे पहले देखो जब d का मान धनात्मक होता है, ठीक, जब d का मान धनात्मक होता है तो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, और जब d का मान ऋणात्मक होता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, और जब d का मान शून्य निकले तो बराबर 2 बराबर मूल होते हैं, ठीक। ये चीज़ भैया आपको याद करनी है, चैप्टर नंबर 4 लास्ट में दिया हुआ है ये, ठीक। तो क्या करेंगे देखना, तो यहाँ पे a का मान हो जाएगा 4, a का मान 4 हो जाएगा, और b का मान हो जाएगा 10 और c का मान हो जाएगा आपका 6, ठीक। तो यहाँ पे d बराबर सूत्र लगेगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान 10 का वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान 4 और c का मान 6, तो आपका ये तो हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 6 चौक 24, सॉरी 4 चौक 16 और 16 छक्का 96। एक बार फिर समझो, 100 4 चौक 16 16 छक्का 96, तो यहाँ पर बचेगा आपका 4, तो डी का मान बचा हुआ 4। अब यहाँ पे लगेगा श्रीधराचार्य, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √d/2a। तो माइनस b का मान कितना, देखो b का मान 10 है आपका, तो यहाँ पे लिख देना है माइनस का 10, सॉरी यहाँ पे 10 ही होगा, माइनस बाहर होगा, ठीक, प्लस का 10 है ये, प्लस माइनस अंडरूट, और डी का मान 4 है तो 4 लिख दो, बटा 2 गुणा ए का मान कितना है, ए का मान देखो 4 है तो यहाँ पे 4 लगा देना है। तो अब आपको क्या करना है, ये माइनस का हो जाएगा 10, ठीक है, तो प्लस माइनस, अब ये अंडरूट आपका ये कहाँ क्या कह रहा है, ये अंडरूट 4 है तो इसको 2 लिखा जाएगा, ठीक, 2 और 4 दूनी 8 इतना। अब क्या करेंगे यहाँ पर, हाँ प्यारे बच्चों आपको बता दें यहाँ पे डी का मान क्या निकला है, डी का मान धनात्मक निकला है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसकी थोड़ी हिंदी लिखनी पड़ेगी आपको यहाँ पर, चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मूल वास्तविक तथा, ठीक है, मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे, ठीक है, भिन्न होंगे,
भिन्न का जैसे अंश बटा हर होते, ठीक है, होंगे होंगे लिखना, ठीक है, मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। अब उससे आगे आपको ये करना है। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखना जरा ध्यान से। अब यहाँ से इससे आगे लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर। तो जब प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर, देखो जब प्लस चिन्ह लेंगे तो यहाँ वाला चिन्ह बदलेगा आपका, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस दो चिन्ह दिख रहे हैं ना, तो माइनस का 10 और प्लस का 2/8, तो आपका यहाँ पर बचेगा माइनस का 8/8, तो यहाँ से ये कट जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 10 और फिर माइनस का 2 और बटा 8, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस का 12/8। अब ये 4 से काटेंगे हम, ठीक, जब ये 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तियो 12, तो आपका -3/2, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है। प्रश्न को एक बार पूरा देख लें आप। ठीक, अब आप देखेंगे 5वें का प्रश्न कैसे करते हैं। देखो, एक झील के तल से 5 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु पर एक बादल का उन्नयन कोण अल्फा है, ठीक, तथा झील में उसकी प्रतिबिंब का अवनमन कोण बीटा है। सिद्ध कीजिए कि झील के तल से बादल की ऊंचाई इतनी है। अब समझना ध्यान से प्यारे बच्चों, ये आपके झील का तल है, ठीक, ऐसे करके मान के चलना है, ठीक। अब ये कुछ ऊंचाई पर, यहाँ पर ये, ठीक, यानी एच ऊंचाई पर ये, तो यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ, उसने ये बादल देखे, उधर क्या है, उसने ये ऐसे बादल देखे हुए हैं, तो जो उसका उन्नयन कोण है ये वाला, ठीक, यहाँ से ऐसे करके पटरी से आपको यहाँ तक ऐसे करके मिला देना है, इस प्रकार ये, ठीक है। और यहाँ से भी एक लाइन ड्रा करनी है ऐसे करके ये, क्योंकि आधार भी तो देना है इसको, यहाँ पर यहाँ से इसको ऐसे करना है। तो जो उन्नयन कोण है ये आपका है यहाँ पर अल्फा, तो इसको यहाँ से ऐसे करके मिलाएंगे बिल्कुल सीधा हम, ऐसे करके, ठीक, इतना ये। और इसके बाद फिर यहाँ से उसने नीचे की तरफ देखा ये, तो जो अंदर की ओर बढ़ रहा कोण एक, ठीक, ये वाला कोण बन रहा है जो बीटा कोण बन रहा है यहाँ से ये, तो ये कोण बनेगा बीटा आपका यहाँ पर। अब ध्यान समझना प्यारे बच्चों, ये आपका है एच, कितना है, ये आपका है एच, ठीक है, तो ये भी दूरी आपकी एच ही होगी। अब क्या करना है आपको, यहाँ से जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली दूरी एक्स कर लें आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली दूरी एक्स ऐसे करके, ठीक है। और फिर ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, फिर आपकी यहाँ से लेकर, फिर इसके बाद यानी यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स है, फिर इसके बाद आपकी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दूरी आपकी हो जाएगी एक्स, ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी एक्स है। अब ये बताओ, अच्छा फिर बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स है और यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स है, तो ये दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी होगी आपकी एक्स माइनस एच, ठीक, क्योंकि आप इन दोनों को जोड़ेंगे ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एच से एच कट जाएगा, तो ये वाली दूरी हो जाएगी एक्स माइनस एच आपकी इतनी, ठीक है। एक बार फिर समझो, तो जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पर ये वाली दूरी एक्स है, ये दूरी एक्स है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमारी एक्स ही होगी, ठीक है, ये दूरी एक्स है। अब ये दूरी एच थी तो ये दूरी हमारी एच है, तो ये वाली दूरी एक्स माइनस, यानी एक्स में से ये वाली घटा देंगे तो ये एक्स माइनस एच बन जाएगी। अब इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये, फिर यानी यहाँ से लेकर, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये आपकी है, देखो यानी ये दूरी कितनी है, एच है, फिर ये दूरी कितनी एक्स है, तो एक्स प्लस एच हो जाएगा आपका, ठीक। तो कैसे हल करते हैं, तो नाम लिख दो यहाँ पर ए बी सी डी, यहाँ पर ई, यहाँ पर एफ, ठीक। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ये लिखेंगे आप यहाँ पर, प्रश्न को ध्यान से समझना भाई। समकोण त्रिभुज ये वाला लिखेंगे सी ई डी में, तो tan अल्फा तो आपका हो जाएगा लंब बटा आधार, यानी ये वाली भुजा, ठीक, यानी एक्स माइनस एच, और ये हो जाएगा आधार इसका ये वाला, ठीक है, ये इसका आधार हो जाएगा। चाहो तो आप चलो बाई मान सकते हैं आप, यहाँ पे सिर्फ बाई मान लो, ठीक है। जब प्यारे बच्चों ये बाई मान लिया हमने, तो यहाँ पे बाई लिख लो,
अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों के स्थान बदल दें आप, इन दोनों के स्थान बदल दें। जब आप, या बाई मत माने आप, हटाओ इसको, ई सी छोड़ दें, यानी ई सी, यहाँ पे ई सी लिख दो ऐसे करके। ठीक, अब इसको यहाँ भेज दें तो ई सी बराबर एक्स माइनस एच बटा टेन अल्फा, समीकरण नंबर 1 हो गया आपका ये। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज ये वाला लिया जाएगा, बड़ा वाला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पर लिखेंगे आप समकोण त्रिभुज सी ई ए में, सी ई ए में, तो यहाँ पे लिखेंगे tan बीटा, क्या लिखेंगे, tan बीटा। तो इसके सामने वाली भुजा लंब, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक h प्लस, यानी x प्लस एच, और बटा ई ई सी, ये वाला ई सी, ये वाली भुजा यानी ई सी लिया जाएगा ये। अब यहाँ से क्या करेंगे, प्यारे बच्चों, यहाँ पे इन दोनों के स्थान बदल देंगे तो ई सी बराबर हो जाएगा एक्स प्लस एच बटा टेन बीटा, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। और समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, अब जो चीज़ बराबर होती है वो नहीं लिखी जाती, ई सी और ई सी ये दोनों नहीं लिखे जाएंगे, अब ये दोनों आपके लिख दिए जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस एच बटा टेन अल्फा, अब एक्स प्लस एच बटा टेन बीटा। अब यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से गुणा करना है आपको, ठीक। तो इसका गुणा इसमें करो, तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स टेन अल्फा, फिर इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस एच टेन अल्फा, फिर इसका गुणा करो तो टेन बीटा का एक्स में करेंगे तो एक्स टेन बीटा, फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस का हो जाएगा एच टेन बीटा। अब एच वाले पास पास लिख लो, ये वाला मान इधर ले आइए आप, ठीक है, और ये वाला उधर ले जाओ। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब इसको उधर ले आओ तो एच टेन अल्फा और प्लस एच टेन बीटा। अब ये वाला मान उधर ले जाओ तो एक्स टेन बीटा, ये प्लस का उधर ले जाए माइनस का हो जाएगा तो माइनस एक्स टेन अल्फा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से एच कॉमन ले लेंगे, जब आप यहाँ से एच कॉमन लोगे तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे, जब यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टेन बीटा और माइनस टेन अल्फा इतना। अब एक काम करो, ये वाला पक्ष इधर लिख लो, ये वाला इधर लिख दो, पक्ष घुमा दो आप ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स कोष्टक अंदर टेन बीटा और माइनस टेन अल्फा बराबर एच टेन अल्फा और प्लस टेन बीटा ये। अब इसका लग जाएगा भाग इसमें, ठीक। जब इसका भाग लग जाएगा तो x बराबर हो जाएगा एच टेन अल्फा और प्लस टेन बीटा, और बटा इसका भाग लगा देंगे तो टेन बीटा और माइनस टेन अल्फा। और प्यारे बच्चों यही आपको निकालना था, ठीक है। एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए, प्रश्न को आप एक बार पूरा देख लें यहाँ से, ठीक। ये रहा आपका आंसर, तो यही आपको निकालना था, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, वो 5 में का खा खरगोश, इसका देखिए भाई क्या कह रहा है ये। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 में का खा, सर्कस का एक तंबू बेलनाकार और ऊपर से शंक्वाकार है। यदि बेलनाकार भाग का व्यास और ऊंचाई क्रमशः 126 और 5 मीटर है तथा तंबू की कुल ऊंचाई 21 मीटर है, तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और साथ ही 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उसका मूल्य ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं देखना। तो पहले आपको क्या करना है भैया, एक तंबू बनाना है, पहले बेलन कर लें ऐसे के, एक ऐसे करके, ये हो गया बेलन आपका। अब इसके ऊपर एक रखा हुआ है शंकु, ठीक है। इसको यहाँ से मैं से मिला दें और इसको यहाँ से ऐसे करके ये मिला दें, तो ये शंकु रखा हुआ है। और प्यारे बच्चों यहाँ से प्रश्न में जो बोला गया है, इसकी ऊंचाई एच कर लें आप, ठीक है, और दोनों की तरफ जाएं, और इसकी ऊंचाई ये रही आपकी एक, इसकी बड़ी एच कर लें, इसकी छोटी एच कर लें, ठीक। अब समझना ध्यान से। तो सबसे पहले 5 में का खा का नंबर डालो, तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन तथा शंकु की त्रिज्या समान है,
की त्रिज्या समान है। तो यहाँ पे व्यास दे रखा 2r बराबर 126 मीटर। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, तो r बराबर निकलेगा 63 मीटर। और जो बेलन की ऊंचाई दे रखी है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी छोटी h बराबर 5 मीटर दे रखा है। और प्यारे बच्चों इसकी संपूर्ण ऊंचाई यानी कि ये दे रखा 21 मीटर, यानी यहाँ से लेकर भैया इस चोटी तक ये 21 दे रखा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 21 है। और ये वाली भुजा 5 है, तो ये वाली कितनी बची होगी, 16 बची होगी। तो h बराबर हो गया 16 आपका, ठीक। ये वाली भुजा होगी 16 और 16 5 21। तो यहाँ पे लिख लो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यानी बड़ी h बराबर आपका हो जाएगा 21 माइनस 5 बराबर 16 मीटर। तो यहाँ पे अब निकालेंगे एल, तो एल बराबर सूत्र होता है एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर। शंकु की ही ऊंचाई ली जाएगी और प्लस त्रिज्या दोनों के लिए समान है। तो यहाँ पर यानी 16 का वर्ग प्लस त्रिज्या कितनी है आपकी 63, इधर 63 का वर्ग हो जाएगा। तो जो 16 का होता है वर्ग आपका, तो अब यहाँ पे 16 का जो वर्ग करेंगे आप, 16 का वर्ग हो जाएगा 256, ठीक है। तो 256 और प्लस इसका जब वर्ग करेंगे 63 का, तो 39 69 आएगा। अब जब आप इन दोनों को, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपका आएगा जोड़ 42 25। और प्यारे बच्चों 42 25 होता है 65 का वर्ग होता है ये, ठीक। एल बराबर, एल का मान इतना निकल के आ गया। अब इसका निकालना हमें पूरे ठोस का बक पृष्ठ निकालना है, इस आकृति का निकालना है बक पृष्ठ, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो देखना। तो लिखेंगे यहाँ पर कैनवास का क्षेत्रफल, अरे लिख जा भैया कैनवास, क्या शब्द लिखा है यहाँ पर देखने जरा, हाँ तंबू का क्षेत्रफल लिख दो ऐसे करके, या ठोस का तंबू का क्षेत्रफल ऐसे लिख दो आप, ठीक है। अरे लिखना तंबू का, क्या है ये, सर्कस, सर्कस का यानी कि तंबू का क्षेत्रफल ऐसे लिख दो भैया, तंबू का क्षेत्रफल बराबर। तो यहाँ पे बेलन का बक पृष्ठ, बेलन का बक पृष्ठ प्लस शंकु का बक पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ लिख लेना। बेलन का बक पृष्ठ 2 पाई आर और छोटी h, और बेलन का बक पृष्ठ पाई आर एल। अब यहाँ से क्या करेंगे, पाई आर ले लेंगे कामन, तो यहाँ पे बचेगा 2h प्लस एल। तो पाई का मान 22/7 लगाना है और आर का मान 63 है, तो 2 गुणा, और शंकु की जो छोटी h है ना, बेलन की ऊंचाई है कितनी है ये 5 मीटर है, तो 5 और प्लस एल का मान 65 निकला, तो 65 लगा देना आपको। तो यहाँ पे 7 एकम 7 और 7 नेम 63, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, ठीक है 198, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 19, 5 दूनी 10 और प्लस 65, तो आपका हो जाएगा ये 198 गुणा 75 जोड़ेंगे, ठीक है। अब 75 गुणा इसमें करना तो कितना आएगा 198 और यहाँ पे 75, तो आपका हो जाएगा 5 अट्ठू 40 और 5 अट्ठू 40, 19 पन्ना 95, 95 और 4 99 गुणा 7 अट्ठे 56 हासिल 5 और 7 नियम 63, 63 और 5 68 हासिल लगी है आपकी। तो प्यारे बच्चों जब इसका हमने गुणा किया है तो इसका गुणा निकल के आया है आपका 14,805, ठीक, वर्ग मीटर इतना। तो अब इसका निकल के आ गया क्षेत्रफल, ये थोड़ा इतना देख लो एक बार पूरा। अब इसका ये क्षेत्रफल निकल के आ गया प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहीं से थोड़ा नेक रह गया, थोड़ा कम है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 वर्ग मीटर बराबर 100 रुपया है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना कुल मूल्य, कुल मूल्य या कुल लागत, तो इसमें 100 का गुणा कर देना आपको, इसमें 100 का गुणा कर देना, तो 14,850 गुणा 100, तो इसमें 2 जीरो चिपका दो, 14,850 और ये 3 जीरो, तो इतने रुपये का खर्चा होगा, ठीक है। बस प्यारे बच्चों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही है आपके लिए। एक बार प्रश्न को देख लें पूरा ये।
वीडियो को लाइक करके जाना भैया। यदि आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना।